मैडम हम लोग का आज फिक्स मैटर था 12 नून का। उसमें क्या हुआ कि आज ही राज्य सरकार ने अपना एक आईए दिया। उसमें उन्होंने बोला कि जैसे कि आपको पता होगा एक पीआईएल जो है आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार CWJC 75। तो बीपीएससी सहकर्मी री-एग्जाम के मामले में अभिजीत आनंद सर का भी मामला आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट यानी एनजीओ के माध्यम से कोर्ट में चल रहा है। टीपी डिवीजन बेंच सुन रही है चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस की। तब आज इन लोगों के अपने आईए के द्वारा भी इन्होंने इस चीज़ को रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल जस्टिस के सामने और अपने आईए में भी इन्होंने बोला और वर्बल भी सबमिशन करा कि क्योंकि वहाँ पे ये ऑलरेडी पेंडिंग है तो इसको क्योंकि सीनियर बेंच इसको सुन रही है तो एक साथ उनको वहाँ पे क्लब कर दिया जाए। हाउएवर हम लोगों ने ये भी बोला कि ये लॉस ऑफ फोरम हो जाएगा क्योंकि अगर पीआईएल यदि सपोज कीजिए कि किसी ग्राउंड पर अगर रिजेक्ट होता है तो हमें वापस यहाँ आना पड़ेगा। तो अब इसमें माननीय न्यायालय माननीय जस्टिस ने बोला कि अब ये अगर आएगा तो फिर हम तब इसको देखेंगे। थोड़ा सा निराशा हुई है आज हमें कि लॉस ऑफ फोरम होगा। अब वहाँ पर 7 तारीख को 7 मार्च को सुनवाई है तो उसके साथ क्लब कर दिया, जबकि हम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट भी किया कि ये हम लोग सर्विस मैटर के तहत हम लोगों ने इसको फाइल किया है। वो पीआईएल है, उनका क्या लोकस बनता है नहीं बनता है, हम लोगों का तो एज हम लोग स्टूडेंट्स की तरफ से हम लोगों ने फाइल किया है तो हम लोगों का तो लोकस बनता ही है। अब लेकिन अब 7 को क्लब कर दिया है। वहाँ पर अगर पीआईएल अगर अलाउ नहीं होता है तो हम लोग का वापस यहाँ पर सर्विस। हम थोड़ा सा तो निराशा हुई है बट ये प्रोविजन तो इज ऑलवेज देयर तो कर सकते हैं। तो चलिए सीधा जानते हैं पटना हाई कोर्ट के वकील साहब से कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। जी, इसमें बहुत सारे लेटेस्ट 2023 का जजमेंट है। ये तो प्रोरोगेटिव है 2 to 6 जो रीट होता है उसमें कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होता है। लेकिन अगर पीआईएल है उसमें उनका लोकस नहीं बनाई और यदि वो फ्रिवलेस ग्राउंड्स पे फाइल हुआ फॉर एनी रीजन तो वापस हम लोग का सर्विस मैटर क्योंकि वो फ्रिवलेस नहीं है तो वापस यहाँ पर सुना जाएगा। थोड़ा लॉस ऑफ टाइम तो हुआ है। अब आगे का अपडेट 7 मार्च को ही पता चलेगा। 7 को इसको सुनवाई है। देखिए 7 में तो 2-3 दिन है, देखिए क्या होता है। ज़्यादा हम फुल हैं कि इससे फर्दर और डिले नहीं 7 को है क्योंकि लेटेस्ट ही 7 को क्या होता है। होने वाला है बीपीएससी री-एग्जाम के मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई। तो चलिए सीधा जानते हैं पटना हाई कोर्ट के वकील साहब से। जी और हमारे लर्नेड एडवोकेट जनरल सब थे स्टेट की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से सीनियर एडवोकेट एक्स एडवोकेट जनरल ललित किशोर सर थे, सब लोग थे, मैं हम लोग सब लोग थे। हाँ, उन्होंने अपने इसमें आईए में यही रिक्वेस्ट किया ना कि इसको ऑलरेडी मैटर जो है डिवीजन बेंच के पास उनका ही ये प्रेयर था तो इसलिए उनको वहाँ पे क्लब कर दिया जाए, उन्हीं का ये प्रेयर था। और बीपीएससी स्टूडेंट का भी मामला चल रहा है तो दोनों को एक साथ सुनवाई करने के लिए आज जो है हमारा जो केस जो है डिवीजन बेंच में चला गया जिसमें आशुतोष कुमार सर होंगे और एक जो मतलब कोर्ट नंबर 1 में चला गया। और इसके पीछे रीजन यही है कि आनंद लीगल जो फर्म है हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहाँ तो स्टे मिला नहीं था ड्यू टू अब देख लीजिए कि किस तरह से मिसबिहेवियर उस दिन भी हुआ। इस कारण आज सुनवाई नहीं हो पाया। हालांकि कोर्ट में अभिजीत आनंद सर और स्टूडेंट का फैसला एक साथ हो जाए और यह कहीं न कहीं छात्रों के लिए अच्छा ही होगा। ओवर ऑनलाइन में आकर के इतना इम्पोर्टेंट केस को छात्र सड़क पे हैं, आप इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं तभी तो ये चीज हुआ है। 2 बार हमारे कोर्ट नंबर 14 में 2 बार इसका चर्चा चला है कि आपका तो डीबी में डबल बेंच में आपका चल रहा है, डिवीजन बेंच में आपका चल रहा है, तो यहाँ सुनने का कोई मतलब नहीं है। आज भी यही हुआ। हम लोग पूरा प्रिपरेशन के साथ गए, 12 बजे हम लोग को समय दिया गया था, बच्चे सड़क पे हैं, हम लोग यहाँ पे गए कि सुनवाई होगा, बीपीएससी की तरफ से भी थे, उधर से भी बोला गया यही बात। उधर से एक वकील है, न बोलने का ढंग है न कुछ है किसी को भी, और दिख रहा है वीडियो में भी दिख रहा है। आप जज को इंटरप्ट करते हैं जब आपको समय मिलता है। समय किसका खराब कर रहे हैं? आपका तो प्रोफेशन यही है। समय किसका खराब हो रहा है? छात्र का। जब आप वहां जाते हैं ना वहां से इसे बहस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं अदर एडवोकेट की, जो उनकी एडवोकेट जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, एक महिला जो दिखाती है वो भी यही बात बोल रही है कि मैंने वो आरोप लगाए कि बीपीएससी की तरफ से कुछ उनको मिल गया है। ये सब वीडियो में बोलते हैं। बाकी आप सब क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है उससे पता चलता है कि फैसला छात्रों के पक्ष में ही होगा क्योंकि बहुत सारे सबूत छात्रों ने इकट्ठा कर लिया है। बाकी कुछ दिन वेट करना होगा क्योंकि कोर्ट का निर्णय सोच समझ कर आता है और इसके लिए समय लगेगा। बाकी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि री-एग्जाम होगा या नहीं। और इससे खराब किसका समय हो रहा है? आप तो यूट्यूब पे आकर के डेली बोलिए कि आपका तो डबल बेंच में चल रहा है। डबल बेंच मतलब ये जैसा सिंगल बेंच में जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि डबल बेंच कुछ देगी नेचर से हमें, और डबल बेंच में हेयरिंग नहीं हो रही है सही से। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा लीगल टर्म्स की भी चीजों को जाने। ठीक है, ये न्यायालय ऐसा नहीं होता कि ये कोई दुकान है और हम गए और ऑर्डर दिए सामान आ गया। इसमें बहुत सारी चीजों को सुना जाता है तब निर्णय लिया जाता है। इसमें विशेष रूप से क्या है कि जब हाई कोर्ट द्वारा कोई भी इस तरह के मैटर में जो आज नेशनल मैटर बना हुआ है कोई भी डिसीजन दिया जाता है तो माननीय न्यायाधीश उन पे बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी प्रश्न चिन्ह रहते हैं कि एक छोटा सा गलत डिसीजन बहुत सारी चीजों को बदल सकता है, उनके आने वाले फ्यूचर को खराब कर सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि सारी चीजों को ध्यान से सुनते हैं, सारी लीगलिटी को ध्यान से सुनते हैं तब निर्णय देते हैं। हाई कोर्ट ऐसा नहीं होता, आपने सुना होगा ना कि सैकड़ों वर्ष से केस चल रहे हैं, लेकिन ये केस ऐसा है जो सैकड़ों वर्ष वाला नहीं है। इस केस का इनको निर्णय लेना ही लेना है, लेकिन वो चाहते हैं कि सारी मेरिट को सुन के सारी चीजों को ध्यान के सुने ताकि हम एक बेहतर जो है इसमें हम रिजल्ट दे सकें।
अब सबको मालूम है कि एक ऑलरेडी जो अभिजीत आनंद जी हैं दिल्ली से केस के उनका केस डिवीजन बेंच में। कोर्ट का ये नियम है कि अगर सिंगल बेंच जो है कुछ भी निर्णय देता है तो फिर वो डिवीजन बेंच में जा सकता है, कोई अपील कर सकता है। लेकिन माननीय जो है न्यायाधीश महोदय ने एक बड़ा अच्छा किया कि जो ऑलरेडी डिवीजन बेंच में उसको पहुंचा दिया, ताकि फिर भविष्य में ये ना हो कि साहब ये अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है, वो चल, जब ये सारी चीजें एक चल रही है, मैटर एक है, तो एक जगह सुना जाए तो सारे लोग अपनी बात को लेके आएंगे और तब निर्णय देना उनके लिए बहुत आसान रहेगा। तो इसलिए ये हमारी एक बहुत अच्छी है जो है मतलब एक अच्छा माननीय न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया गया कि साहब अभी ये नहीं कि 10 दिन का टाइम दिया गया, 7 मार्च को टाइम दिया गया। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो काउंटर देना था हमारे और क्या नाम है प्रकेश जी वाले केस में, वो काउंटर हमको अभी दिया गया। देख लीजिए बीपीएससी की योग्यता क्षमता देख लीजिए, उनके अधिकारियों की क्षमता देख लीजिए। बीपीएससी ने अभी जवाब साहब ये आईएएस है मानू परमार जी, जी पता नहीं किस स्कूल से पढ़ के आए हुए हैं, और ये जो चेयरमैन बाकी सब जो अधिकारी लोग हैं ये अधिकारी हैं बीपीएससी के अधिकारी। बाकी आप सब क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है उससे पता चलता है कि फैसला छात्रों के पक्ष में ही होगा, क्योंकि बहुत सारे सबूत छात्रों ने इकट्ठा कर लिया है। बाकी कुछ दिन वेट करना होगा क्योंकि कोर्ट का निर्णय सोच समझ कर आता है और इसके लिए समय लगेगा। बाकी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि री एग्जाम होगा या नहीं। अब आगे का अपडेट 7 मार्च को ही पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि री एग्जाम होना चाहिए या फिर नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।